10वां बाब। पतरस और कुरनेलियस अतालिनी पलटन का सूबेदार। कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक शख्स था। वो उस पलटन का सूबेदार था जो अतालियानी कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, कुरनेलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावंद क्या है? उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हजूर पहुंची। अब याफा में आदमी भेजकर शमाउन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो शमाउन दबाग के यहाँ मेहमान है, जिसका घर समुन्दर के किनारे है। और जब वो फरिश्ता चला गया जिसने उससे बातें की थी, तो उसने 2 नौकरों को और उनमें से जो उसके पास हाजिर रहा करते थे एक दीनदार सिपाही को बुलाया और सब बातें उनसे बयान करके उन्हें याफा में भेजा। दूसरे दिन जब वो राह में थे और शहर के नजदीक पहुंचे, तो पतरस दोपहर के करीब कोठे पर दुआ करने को चढ़ा और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था। लेकिन जब लोग तैयार कर रहे थे तो उस पर बेखुदी छा गई और उसने देखा कि आसमान खुल गया और एक चीज बड़ी चादर की मानिंद चारों कोनों से लटकती हुई जमीन की तरफ उतर रही है, जिसमें जमीन के सब किस्म के चौपाए और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे हैं। और उसे एक आवाज आई कि ऐ पतरस, उठ, ज़िबा कर और खा। मगर पतरस ने कहा, ऐ खुदावंद, हरगिज नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज नहीं खाई। फिर दूसरी बार उसे आवाज आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया है तो उन्हें हराम न कहे। 3 बार ऐसा ही हुआ और फिलफौर वो चीज आसमान पर उठा ली गई। जब पतरस अपने दिल में हैरान हो रहा था कि ये रोया जो मैंने देखी क्या है, तो देखो वो आदमी जिन्हें कुरनेलियस ने भेजा था शमाउन का घर दरियाफ्त करके दरवाजे पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे कि शमाउन, जो पतरस कहलाता है, यही मेहमान है। जब पतरस उस रोया को सोच रहा था तो रूह ने उससे कहा कि देख, 3 आदमी तुझे पूछ रहे हैं, बस उठकर नीचे जा और बेखटके उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही उनको भेजा है। पतरस ने उतरकर उन आदमियों से कहा, देखो, जिसको तुम पूछते हो वो मैं ही हूँ। तुम किस सबब से आए हो? उन्होंने कहा, कुरनेलियस सूबेदार, जो रास्तबाज और खुदा तरस आदमी और यहूदियों की सारी कौम में नेक नाम है, उसने पाक फरिश्ते से हिदायत पाई कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे कलाम सुने। बस उसने उन्हें अंदर बुलाकर उनकी मेहमानी की और दूसरे दिन वो उठकर उनके साथ रवाना हुआ और याफा में से बास भाई उसके साथ हो लिए। वो दूसरे रोज कैसरिया में दाखिल हुए और कुरनेलियस अपने रिश्तेदारों और दिली दोस्तों को जमा करके उनकी राह देख रहा था। जब पतरस अंदर आने लगा तो ऐसा हुआ कि कुरनेलियस ने उसका इस्तकबाल किया और उसके कदमों में गिरकर सिजदा किया। लेकिन पतरस ने उसे उठाकर कहा कि खड़ा हो, मैं भी तो इंसान हूँ। और उससे बातें करता हुआ अंदर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा पाकर उनसे कहा, तुम तो जानते हो कि यहूदी को गैर कौम वाले से सोहबत रखना या उसके यहाँ जाना नाजायज है। मगर खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि मैं किसी आदमी को नजिस या नापाक न कहूँ। इसीलिए जब मैं बुलाया गया तो बेउज़्र चला आया। बस अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस बात के लिए बुलाया है? कुरनेलियस ने कहा, इस वक्त पूरे 4 रोज हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर की दुआ कर रहा था और क्या देखता हूँ कि एक शख्स चमकदार पोशाक पहने हुए मेरे सामने खड़ा हुआ और कहा कि ऐ कुरनेलियस, तेरी दुआ सुन ली गई और तेरी खैरात की खुदा के हजूर याद हुई। बस किसी को याफा में भेजकर शमाउन को, जो पतरस कहलाता है, अपने पास बुला। वो समुद्र के किनारे शमाउन दबाग के घर में मेहमान है। बस उसी दम मैंने तेरे पास आदमी भेजे और तूने खूब किया जो आ गया। अब हम सब खुदा के हजूर हाजिर हैं ताकि जो कुछ खुदावंद ने तुझसे फरमाया है उसे सुने।
پطرس کا واز۔ پطرس نے زبان کھول کر کہا، اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں، بلکہ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے۔ جو کلام اس نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا، جبکہ یسوع مسیح کی معرفت جو سب کا خداوند ہے صلح کی خوشخبری دی، اس بات کو تم جانتے ہو جو یوحنا کے بپتسمے کی منادی کے بعد گلیل سے شروع ہو کر تمام یہودیہ میں مشہور ہو گئی، کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا۔ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یروشلم میں کیے، اور انہوں نے اس کو صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا۔ اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا اور ظاہر بھی کر دیا، نہ کہ ساری امت پر بلکہ ان گواہوں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے، یعنی ہم پر جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا۔ اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ امت میں منادی کرو اور گواہی دو کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا منصف مقرر کیا گیا۔ اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ غیر اقوام پر روح القدس کا نزول۔ پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے، اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ پطرس نے جواب دیا، کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا؟ اور اس نے حکم دیا کہ انہیں یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا جائے۔ اس پر انہوں نے اس سے درخواست کی کہ چند روز ہمارے پاس رہ۔ Please subscribe.